स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। हम लोग आज साइंस में चैप्टर 2 लेकर आए हैं। चैप्टर 2 पढ़ेंगे, क्लास 2 का साइंस, जिसमें जंतु यानी इसका अलग इकाई भी है। इसका इकाई है ना, थर्ड है जंतुओं में जीवन। तो आइए हम लोग इसमें अध्याय 3 पढ़ते हैं, जीव जंतु और उनकी भोजन संबंधी आदतें, एनिमल्स एंड दियर फीडिंग हैबिट्स। देखिए, प्रत्येक जंतुओं का जो भोजन करने की आदतें होती है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वे अलग अलग टाइप से भोजन करते हैं। तो भोजन वही करते हैं जो सजीव होते हैं, जैसे पौधे, जंतु, ये सभी जो है वो भोजन करते हैं। तो हम लोग पिछले वाले क्लास में पौधे के बारे में देख लिए थे कि किस प्रकार से पौधे जो है भोजन करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग जो है अब इसमें पढ़ेंगे कि जंतुओं का भोजन होता क्या है, क्यों करते हैं। तो देखिए, हम लोग भोजन करते हैं इसलिए क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा प्राप्त हो। हम उस ऊर्जा का उपयोग चलने में, दौड़ने में, बोलने में, है ना, उछलने में, कूदने में, या किसी तरह का कोई क्रियाकलाप हो उसमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग करते हैं उस सभी कामों को करने में। अब अगर हम बात करें कि और भी उसमें सामग्रियाँ होती है, भोजन में बहुत तरह के पोषक तत्व होते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के पोषक तत्व की भिन्न भिन्न कार्य होती हैं। कोई का काम होता है ऊर्जा देना, तो किसी का काम होता है शरीर को ग्रोथ करना, शरीर में वृद्धि करना। किसी का काम होता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, यानी दूसरे रोगों से लड़ने की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में विद्यमान रह के ज़रूरत पड़ने के हिसाब से उसको ऊर्जा प्रदान करना, जैसे वसा, फैट जो होता है वो हमें भोजन के रूप में संचित होता है, हमारे शरीर के अंदर ही संचित होता है। और जब हमें आवश्यकता पड़ती है, हम उपवास रहते हैं, तो उस भोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, यानी उस संचित भोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जीव जंतुओं का भिन्न भिन्न प्रकार का जो है अलग अलग भोजन है, यानी कह सकते हैं कि भोजन संबंधी आदतें के आधार पर हम जंतुओं को मुख्य रूप से 3 भाग में बांटते हैं, है ना। सबसे फर्स्ट हो गया आपका पौधे वनस्पति खाने वाले, सबसे फर्स्ट आपका हो गया पौधे वनस्पति खाने वाले शाकाहारी जंतु, है ना। जो वनस्पति और शाक, है ना, शाक खाता है, वैसे जंतु को हम लोग बोलते हैं शाकाहारी। ठीक है। दूसरा आपका जो है ये मांस खाने वाले जंतु, जिसको हम लोग मांसाहारी कहते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कार्निवोरस। तीसरा नंबर है पौधे और जंतुओं दोनों को खाने वाले जंतु, है ना। पौधे को भी खा सकता है और जंतु को भी खा सकता है। तो ऐसे कौन से प्राणी होते हैं, या फिर उस प्राणी को हम लोग किस श्रेणी में अंतर्गत रखते हैं, तो सर्वाहारी के श्रेणी में रखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओमनिवोरस कहते हैं। तो ये 3 चीज़ों को पढ़ना है, साथ साथ में और भी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको भी हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आप देख लिए हैं कि भोजन संबंधी आदतों के आधार पर हम निम्न प्रकार से हम बांटे, जंतुओं को निम्न प्रकार से बांटे। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 करके इसको स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट है पौधे वनस्पति खाने वाले या शाकाहारी जंतु, प्लांट ईटिंग एनिमल, जो शाक खाते हैं, एंड हर्बीवोरस, उसको हर्बीवोरस बोलते हैं, जो शाकीय पौधे को खाते हैं, शाक को खाते हैं। शाक का मतलब पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं। जैसे हम लोग चावल और रोटी खाते हैं, तो चावल और यानी धान से वो प्राप्त होता है और गेहूं से रोटी प्राप्त होता है। तो गेहूं जो है वो क्या है, एक बीज है, पौधे का एक बीज है, तो बीज को हम लोग खाते हैं। अगर हम अब सब्जी खाते हैं तो उसके कभी उसके तने को खा जाते हैं, तो कभी उसके पत्तियां खाते हैं, तो कभी उसके फल को खाते हैं, है कि नहीं। तो उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ें हम लोग खाते हैं, पौधे के भिन्न भिन्न प्रकार के। तो ऐसे कौन कौन से जंतु है, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो घास खाते हैं, घासे पौधे को खाते हैं। तो देखिए, गाय हो गई, भेड़, बकरी, हिरन, जिराफ एंड हाथी जो है ये सभी शाकाहारी जंतु हैं। और सभी खाते क्या हैं, तो घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं एवं सब्जियां खाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि सभी जो है सभी चीज़ें खाते हैं, ऐसा नहीं है ना। घास, पत्तियां और सब्जियां आपको गाय भी खाती है, भेड़ भी खा सकती है, बकरी भी खा सकती है, मतलब लगभग जितने सारे हैं ये सभी जो है घास और उसके पत्तियों को खा सकते हैं, सब्जियों को खा सकते हैं। अब उसके थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि आखिर वे खाते हैं तो खाने के आधार पर
जंतुओं को भिन्न भिन्न प्रकार के उनके जबड़े, उनके दांत, है ना, उनके चेहरे की बनावट डिफर करती है, अलग कह सकते हैं कि उसमें चेंजेज होता है। कुछ आप जंतुओं को देखिएगा जिसके दांत नुकीले होते हैं तो वे मांस को फाड़ने के लिए उपयुक्त होते हैं। कुछ के दांत देखिएगा कि पीछे वाले जबड़े होते हैं बहुत ही चौड़े चौड़े होते हैं और बहुत मजबूत होते हैं, तो वे घास को चबाने के लिए सहायक होते हैं। तो उस तरह से हम शाकाहारी जंतुओं को देखते हैं कि उसमें किस प्रकार के दांतें होती है और किस प्रकार के उनके चेहरे की बनावट होती है, जबड़े किस तरह से होती है। तो देखिए वे उनके आगे के तो दांत होते हैं, आगे के दांत वो बहुत ही तेज होते हैं, किनके, शाकाहारी जंतु के। और पीछे के दांत जो होते हैं वो मजबूत भी होते हैं और साथ साथ चौड़े भी होते हैं। देखिए तेज मतलब शार्प होते हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि गाय की बात करें तो देखे होंगे कि आगे वाला दांत जो होता है उसका वो बहुत ही शार्प होता है, तुरंत कोई चीज़ को काटता है और तुरंत काट देता है, शार्प होता है। एंड उसका जो पीछे वाला दांत होता है वो चौड़ा होता है और बहुत ही मजबूत होता है, जिससे उसको घास को चबाने में उसको मदद करता है कि नहीं, पीसने में मदद करता है, तोड़ने में, छोटे छोटे टुकड़े करने में मदद करता है। तो वह घास जो है उस पीछे वाले जबड़े के, है ना, जबड़े पर जाके जो है वह छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके। तो आप उसके दांतों के बारे में समझ गए। अब ऐसे जंतु जुगाली करने की उनकी आदत होती है, जो हम लोग जुगाली आप देखे होंगे भैंस के, गाय के, कि खा लिया भरपेट, और भरपेट खाने के बाद क्या करता है वो, तो आराम से बैठ जाएगा और बैठने के बाद मुंह चबराते रहेगा, इस तरह से करते रहेगा, मुंह चबराते रहेगा। तो मुंह जो चलाने का मतलब है कि वो जुगाली कर रहा है। एक प्रोसेस होता है ना, उन जीव जंतुओं में जो शाकाहारी हैं, जो घास खाते हैं। क्योंकि देखिए घास जो होता है, आगे क्लास में पढ़िएगा कि उसमें रुक्षांश होता है, सेलुलोज होता है, और उसको पचाने, है ना, वह नहीं पच पाता है आम जंतुओं से। वो खास प्रकार के जो जंतु होते हैं वही उस घास को पचा पाते हैं, हम लोग नहीं पचा पाएंगे इस तरह के रुक्षांश को। तो वो जुगाली के माध्यम से उनको सब उन जो घास खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है, उनके जुगाली। तो यानी कहने का मतलब कि पहले तो खाते हैं, पेट में जाकर आ जाता है, फिर पेट से वो निकालते हैं, वो एक एक करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, मुंह में लाते हैं, फिर से ज़्यादा पेट में डालते हैं, फिर से मुंह में लाते हैं, फिर पेट में डालते हैं। तो इस तरह से उनकी जुगाली प्रक्रिया होती है। तो आप समझ गए कि जो हार्बीवोरस एनिमल होते हैं, है ना, जो हार्बीवोरस होते हैं वे किस 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 प्रकार के जंतु होते हैं और उनके दांतों की बनावट किस प्रकार की होती है और जुगाली वे क्यों करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब दूसरा नंबर देखते हैं, मांस खाने वाले जंतु। मांस खाने वाला जंतु यानी वैसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को मारकर खाता है या मरे हुए को खाता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वह मांसाहारी जंतु है। यानी पूरी तरह से निर्भर होता है मांस पर, है ना, जीव जंतुओं का मांस पर। तो वैसे जंतु को हम लोग मांसाहारी कहते हैं और उसको हम लोग इंग्लिश में कार्निवोरस कहते हैं। देखिए आपको इंग्लिश वर्ड भी याद रखना है, कार्निवोरस कहते हैं। तो कुछ जंतु हम लिखे हैं, बाघ, शेर, चीता, लोमड़ी, भेड़िया एंड तेंदुआ। ये सभी आपको जो दिख रहा है ये सभी मांसाहारी जंतु हैं। बाघ है दूसरे जंतुओं को मारकर खाता है, शेर भी दूसरे जंतुओं को मारकर खाता है, चीता, लोमड़ी सब जो है दूसरे जंतुओं को मारकर खाता है। तो इन सब जो है सभी को मांसाहारी कहते हैं। तो इनके जो जबड़े होते हैं, इनके जो दांत होते हैं, ये भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो आइए उसके बारे में भी देखते हैं। जंतु दूसरे जंतु के मारकर खाते हैं, तो है ही, बिना मार कर कैसे खा सकता है, या फिर मरे हुए को भी खाता है। ठीक है, देखिए उनके जो दांत होते हैं बहुत ही नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने में मदद करता है। उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं और वह क्या करता है, तो मांस को फाड़ने में मदद करता है। जैसे अब उसकी ऊपरी चमड़ा बहुत मोटी होती है, तो जब तक उसका दांत शार्प नहीं होगा तो चमड़े में घुसेगा कैसे और उसको फाड़ देगा कैसे। तो मजबूत होते हैं, साथ साथ नुकीले दांत होते हैं जो आसानी से उस चमड़े में धंस जाए और उसको फाड़ने में मदद करें। उनके दांत जो होते हैं, उनके दांत वो मांस और हड्डी, है ना, मांस और हड्डी को चबाने के लिए बहुत मजबूत होता है। आप समझ ही सकते हैं हड्डी कितना मजबूत होता है, तो उसको चबाने के लिए तो उनके दांत मजबूत होंगे ही। और उन मांस भी खाने वाले व्यक्तियों को देखिएगा, मांस खाने वाले जंतुओं को देखिएगा कि उनके जबड़े भी बहुत मजबूत होते हैं। तो वे आसानी से इसको क्या करते हैं, चबाते हैं और छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो आप देख लिए मांस खाने वाले जंतुओं को। अब थर्ड नंबर आते हैं ऐसे जंतु को
ऐसे जंतु के बारे में देखते हैं जो शाक भी खाता है और साथ साथ मांस भी खाता है। ऐसे जंतु को हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं, यानी शाक पर भी डिपेंड रहता है और मांस भी खाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो खुद हम लोग हैं, मनुष्य है। ऐसे मनुष्य को मांस खाने के लिए नहीं बना हुआ है, अब कहते हैं कि नहीं बना हुआ है, लेकिन पहले जब शुरुआत में अगर हम देखें तो पहले तो आदमी को जो मन करता था वो खाता था। कहीं पर दिख गया तो जानवर को मार कर खा गया, कहीं पर पेड़ पौधे पत्तियाँ कुछ खा जाता था। लेकिन बाद में धीरे 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 जो है क्रमिक विकास होने के बाद वह पता चलेगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से हमें क्या प्राप्त होता है और किस चीज़ को खाने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इतनी सब डेवलपमेंट के बाद जो है फिर भी मांस खाना आदमी छोड़ा नहीं है, मांस अभी भी खाता है। तो हाँ, पहले कच्चा मांस खाता था, अब उसको तलकर पकाकर मांस खाता है। पौधे और जंतु दोनों को खाने वाले। तो आइए कुछ ऐसे जंतु को देखते हैं, जैसे भालू। भालू जो है यह रक्त भी पीता है, साथ साथ वह मधुमक्खियों को, मधुमक्खी भी मतलब मधुमक्खी के छाते में जो मध होते हैं, शहद होते हैं, उसको वो पीता है। तो शहद हो गए तो है ना, शाकाहारी टाइप का हो गए। चलिए, मोर जो होते हैं, मोर देखिए, मोर जो होता है वह अनाज भी खाता है और साथ साथ वह सांप को भी खा जाता है। तो सांप तो जंतु है, तो जंतु को भी वह खा सकता है, तो जंतु को भी खा लेता है। कौवा देखिए कीड़े मकोड़े को भी खाता है, साथ साथ आप अनाज जो घर में बनता है, भोजन बनता है, तो उसको आप रख दीजिएगा तो वो भी खा लेगा। अनाज भी खाता है, साथ साथ कीड़े मकोड़े भी खाता है। मुर्गा की भी यही बात है, मुर्गा कीड़े मकोड़े को भी नली में आप देखे होंगे या कहीं पर इस तरह से फेंके हुए, तो जो वह कीड़े मकोड़े भी खा जाएगा और साथ साथ जो है वह जो है जो आप भोजन दीजिएगा उसको वो भी खाएगा, यानी शाक भी खा सकता है। चलिए, अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य तो खुद एग्जाम्पल आप समझ ही सकते हैं, मुर्गा भी खाता है और दाल भात भी खाता है। कुत्ता भी इसी प्रकार का जंतु है। कुत्ता देखिएगा कभी कभी मरा हुआ जानवर को भी खाता है और साथ साथ वैसे शाकीय चीज़ों को भी खाता है। आप घर में बनाए हुए भोजन को दे दीजिएगा तो भी खा जाएगा। अब कुछ ऐसे जंतु हैं जैसे खरगोश, चूहा एंड गिलहरी, इनके हम बात करते हैं कि इनके जबड़े कैसे होते हैं। तो देखिए, जबड़े में दो मुड़े हुए लंबे से नुकीले और तेज दांत होता है। उनके जबड़ा जो होता है अंदर में, उनमें नुकीला इस तरह से मुड़ा हुआ दो दांत होता है। ऊपरी जबड़े के दांत छोटे होते हैं परंतु पैने होते हैं। जो उसका ऊपरी जबड़ा होता है, देखा खरगोश का बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, इसे निकला हुआ रहता है आगे में दो, उसके जबड़े को ऊपर में निकला रहता है। चूहा को भी आप कह सकते हैं कि देख सकते हैं, ऊपर में दो निकला हुआ था। तो उनके जो दांत होते हैं, छोटा होता है देखे होंगे, लेकिन वो बहुत ही पैने होते हैं, तुरंत कुतर देगा कोई चीज़ को। तो आप इसके बारे में समझ गए होंगे। अब याद भी रखिएगा कि खरगोश, चूहा एंड गिलहरी जो होते हैं, इनके दांत जो होते हैं वो ऊपरी जबड़े में दो दांत होते हैं जो बहुत नुकीले और शार्प होते हैं, और जबड़े में, उनके जबड़े में मुड़ा हुआ भी दांत होता है अंदर में इस तरह से। चलिए, अब कुछ ऐसे जंतु के बारे में देखते हैं, जैसे रक्त चूसने वाले जंतु। रक्त को चूसता है ना, जोंक हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, ये रक्त को चूसने वाले जंतु हैं, है कि नहीं। रक्त तो खाता है, रक्त पीता है वो। अगर हम फूल की बात करें, देखिए खास करके रक्त को चूसने वाले जंतु जोंक ही मुख्य रूप से है, खटमल भी है, लेकिन खटमल तो है ना वो दूसरे तरीके से करता है। वो जो क्या करता है कि शरीर में चिपक जाता है, उसके बाद वह अंदर से खून को लेता है, और बहुत ही उसका शरीर जो होता है लचीला होता है, बहुत ही ज़्यादा लचीला होता है। लेकिन वो दिप्पन, वह जो है वो दिप्पन है ना, नमक के प्रति उद्दीपन होता है, वो नमक को आसपास रखिएगा तो उसमें वो रिएक्ट करता है, यानी नमक अगर डाल देते हैं तो अपने आप उसका पूरा जो है त्वचा बिखर जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए, अगर फूलों के रस है ना, फूलों का रस चूसने वाले जंतु कौन कौन है, तो देखिए तितली फूलों का रस चूसती है और मधुमक्खियाँ ये रस चूसने के बाद शहद के रूप में छत्ते में इकट्ठे करती हैं अपने मकरंद को। अब लास्ट आपका चीज़ें हैं, भोजन को पूरा निगलने वाला जंतु, जैसे मेढक और सांप है, ये पूरा जो है भोजन को निगल जाता है। वह काट के छोटे छोटे टुकड़े करके नहीं खाता है। जैसे आप सांप के देखे होंगे, पूरे बेंग को क्या किया, अंदर में डाल दिया, पेट में चला गया उसका डायरेक्ट है। अब उसके अंदर वैसा नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे अंदर में जैविक प्रक्रिया होती है, रस निकलते हैं और उसको गला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद पाचन उसका होता है। तो इस प्रकार के जंतु मेढक भी है, साथ साथ सांप भी है, दोनों निगलने वाले जंतु हैं। तुरंत कोई भी जंतु को देखते हैं तो डायरेक्ट निकल ही जाते हैं। तो आप इस पूरे चैप्टर को देख लिए, जीव जंतु और उनकी भोजन संबंधित आदतें। ये आपका इसमें एक ही वीडियो बनेगा और सिंगल वीडियो बनेगा,
इसका आप अभ्यास कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप आसानी से सारे सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से समझे होंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।